साथियों नमस्कार, मैं पवन श्रीवास्तव फिर से चैनल में आपका स्वागत है। आज इस समय सबसे ज्वलंत जो टॉपिक चल रहा है चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। इसको बंद करने के लिए तत्काल प्रभाव से आदेश दिया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये बॉन्ड क्या है, कैसे काम करता है और किस उद्देश्य से इसको लाया गया। ये बॉन्ड जो है इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड जो है 2017 में बजट में अरुण जेटली जी ने इसको पेश किया था और 2018 से शुरू हुआ था। इस बॉन्ड में सबसे पहले कि क्या बॉन्ड है, ये बॉन्ड इशू किया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में काम कर रही हैं तो वो उस काम को कर रहे हैं तो उनको कुछ फंड की जरूरत होती है। तो 2017 से पहले ये फंड उनको नगद जो है तमाम कंपनियां के द्वारा, लोगों के द्वारा दिया जाता था, जिसका कोई रख रखाव नहीं था। वो ब्लैक मनी थी या क्या था, उसके बारे में कोई आधार नहीं था। इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कि ये फंड किसके द्वारा दिया गया है और कैसे दिया गया, ऑनलाइन दिया गया, इसमें चाकी नंबर 2 का और कैशलेस। तो 2000 से तक के नीचे के जो भी फंड, जो भी इस तरह के चुनावी चंदे होते हैं, वो 2000 के नीचे तक के चंदे कैश में दिए जाते हैं, वो आज भी दिए जाते हैं। लेकिन 2000 से ऊपर का जो भी चंदा है उसको इस बॉन्ड के रूप में देना की जरूरत बनाई गई है। तो 2018 से जब ये बॉन्ड आया तो इसमें ये था कि जो भी पार्टियां जो हैं, अगर रजिस्टर्ड हैं, जो आपका लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, 1951 की धारा 29A के तहत उन सभी राजनीतिक पार्टियों को इस फंड को एक्सेप्ट करने का एलिजिबिलिटी बनाई गई। शर्त यह है कि पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसको कुल पड़े हुए मत का 1% वोट मिलना जरूरी है, तभी उसको, एक तो वो रजिस्टर्ड हो लोकसभा जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत, और दूसरा उसको पिछले चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में टोटल पड़े हुए वोट का 1% वोट मिलना जरूरी है, ताकि वो इस फंड को ले करके और इस फंड को अपने पॉलिटिकल यूटिलिटीज के लिए, जो भी हमको प्रचार के लिए और तमाम चीजों के लिए वो खर्च करते हैं। तो चूंकि वो चुनाव एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें वैसे तो चुनाव में पैसे का बहुत ही वो होता है, पर्सनल अपने पैसे का, लेकिन फिर भी इस चुनाव आचार संहिता को करने के लिए इन्होंने ये सिस्टम बनाया था। तो इसमें चुनावी बॉन्ड में ये बॉन्ड क्या है, स्पेशली स्टेट बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस को ऑथराइज किया गया है कि वो 500, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ इस डिनोमिनेशन में ये बॉन्ड इशू करती हैं। अब सपोज किसी आदमी को, किसी पार्टी को चंदा देना है तो वो सबसे पहले स्टेट बैंक की उस डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाएगा और वहां से वो जिस भी डिनोमिनेशन में चाहिए उस डिनोमिनेशन में पैसा जमा करके, और ये पैसा जो उसको होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही जमा करना है या चेक से जमा करना है, अकाउंट पे चेक से, और या वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके ट्रांसफर करना है और उसको वो स्टेट बैंक से वो बॉन्ड मिल जाएगा। फिर वो उस बॉन्ड को ले करके जो भी उसकी मनपसंद की पार्टी है जिसको वो देना चाहता है उसको वो दे देंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ये है, इस बॉन्ड में अमाउंट लिखा रहता है, वैलिडिटी लिखी रहती है, इश्यू होने के 15 दिन के अंदर अंदर इसको इनकैश कराना जरूरी है। ये जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है जिसको वो देता है। इसमें जो भी चुनाव देता है उसके नाम को नहीं दर्शाया जाता है, ताकि उसमें लोगों को ये ना पता लग सके ये चंदा किसने दिया है, क्योंकि अगर इस तरह की बात पता चलने से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जिसने चंदा दिया उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में कोई डिसीजन लिया जा सके। इसी चीज को बनाने के लिए स्कीम जो चुनावी बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इशू किया गया था, और इसमें जो है 15 दिन के अंदर अंदर उसको पार्टी को इनकैश कराना था। और इसमें जो है, जो आपका इनकम टैक्स की धारा TGB के तहत उसको छूट भी मिलती है, जो कि इसकी टोटल इनकम के बराबर, और कंपनीज के केस में नेट प्रॉफिट का 75% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज थी, इस चुनावी फंड के पहले जो था उसमें एक क्लास था कि किसी भी कंपनी के केस में उन्होंने कहा था कि 3 वर्ष से उसको एवरेज 7.5% का जो लाभ हो रहा है वही चंदा दे सकती है, लेकिन इस क्लास को इसमें से हटा दिया गया और यही सबसे बड़ा विरोध का कारण हुआ।
और इसको मनी बिल के रूप में लाया गया था। मनी बिल के रूप में इसलिए लाया गया था कि लोकसभा में तो बहुमत था भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन राज्यसभा में नहीं था। चूंकि राज्यसभा में बिल पास न होने की संभावना थी, इसलिए इसको लोकसभा में लाया गया, और चूंकि मनी बिल था तो वो लोकसभा से पास होकर के ये कानून बन गया। इसके अगेंस्ट में जो बहुत दिनों से जो इसकी आलोचना और ये सब किया गया, क्योंकि भाई गवर्नमेंट का उद्देश्य ये था कि जो चुनाव में नगद पैसे का प्रचलन बंद हो, पहली चीज। दूसरा, जो भी इस तरह के इधर उधर से विदेशों से पैसा आता है या इसमें ब्लैक मनी पे रोक लगाने के लिए स्कीम लाई गई, ताकि ब्लैक मनी पे रोक लग जाए। हाँ, इसमें एक चीज का ये था कि जो चुनाव में चंदा दे रहा है उसके नाम को सुरक्षित रखा गया कि उसको हम ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपस में वैमनस्यता बढ़ेगी। आपने किसको दिया, किसको नहीं दिया, किसकी सरकार बनेगी, वो किस तरह का डिसीजन आपके फेवर में या पक्ष में करेगी। लेकिन कालांतर में पाया गया कि जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी थी उसको ज्यादा चंदा मिलने लगा, और ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था। इस कोर्ट को चलाने के लिए जो कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले इसमें कोर्ट में अपना वो दाखिल किया, और उसको इस चुनावी बॉन्ड में कोई पैसा उसने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। और सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को, टीएमसी को, इस तरह जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको इसका पैसा मिला। इसका उद्देश्य ये हुआ मिलने का कि जो चुनाव में इस तरह का थोड़ा सा रोकने के लिए किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का वाद दाखिल किया गया, और इसका आलोचना ये की गई कि चूंकि लोकसभा में बीजेपी की बहुमत नहीं था राज्यसभा में, इसलिए इसको लोकसभा में मनी बिल के रूप में पारित किया गया, और एक साल से पारित होने पर एक कानून बन गया। इस कानून को उन्होंने कहा ये कानून गलत है। दूसरा, उनका ये कहना था कि इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को जब उसका नाम डिस्क्लोज नहीं ना करके उससे चंदा लेकर के उसको उसके फेवर में सरकार कोई भी निर्णय ले सकती है, तो इसलिए उस निर्णय लेने से उसको फायदा मिल सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तीसरा जो था इसका, इन्होंने कहा था इसमें जो कंपनी के केस में 7.5% से एवरेज प्रॉफिट कम होने के बाद भी, पहले तो 7.5% की लिमिट थी लेकिन उसमें लिमिट हटा दी, कोई भी लिमिट नहीं थी, और उसमें ये कहा गया कि उसका आपके पास कोई भी प्रॉफिट हो या ना हो, कितना प्रॉफिट हो, आप उस चंदे को दे सकते हैं। तो इसे बहुत सारी तमाम सेल कंपनियां खुल गई जिनका यही काम था कि वो नंबर 2 के पैसे को या काले धन को नंबर 1 में बदलने के लिए पॉलिटिकल उसमें चंदा देते थे। इस चंदे को देने का जो चंदा देता था उसको हमने बताया जैसा कि इनकम टैक्स में रिबेट भी था, लेकिन आलोचना ये की गई कि इस तरह से इसका बड़ा मिसयूज हो रहा है, और अंतोगत्वा 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि ये जो चंदा था डायरेक्टली जो खरीदता था, जो भी उसको परचेज करता था, उसका नाम पब्लिश नहीं होता था, बस वो उसी डिनोमिनेशन में 500 और 5000, 1000, 5000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख के 1 करोड़ के चंदे को लेकर के जिस पार्टी को होता था दे देता था। इसमें उस पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वो उसकी वैलिडिटी से पहले, वैलिडिटी 15 डेज की होती थी, उसके अंदर अंदर उसको इनकैश कराना होता था। अगर इनकैश नहीं कराते थे तो वो यूज बेकार हो जाता था। इसलिए इसमें ये टाइम का भी एक महत्व था, और इसको उन्होंने आपके सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, और ये निर्णय सुनाया कि इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विशेष लोगों को ही ज्यादा चंदा, पार्टियों को चंदा मिल रहा है, एक ही पार्टी को, और इसका जो क्या कहते हैं कि इसकी वजह से लोगों का नाम न डिस्क्लोज करके उनको फेवर किया जा सकता है। तो अभी इनका बड़ा विस्तृत रूप से इसका ये रिपोर्ट आई है, और इसकी अभी लोग इसकी व्याख्या करेंगे लोग, लेकिन मोटा मोटा ये है कि उस पर रोक लगा दी गई है। अगर किसी ने चुनावी बॉन्ड ले भी रखा है और किसी पार्टी को नहीं दिया है तो वो स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाकर के उसको वापस कर सकते हैं। और इस चुनाव को SBI की जो ब्रांचेज हैं उनके पास चूंकि सारा रिकॉर्ड रहता था, तो उस रिकॉर्ड से वो चंदा देने वाले का नाम, पता, जो भी पक्ष में सरकार होती थी वो सारी जानकारियां ले सकती थी। तो इन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो कि एक राइट टू नो का अधिकार है उसका भी हनन हो रहा था इसी के तहत, क्योंकि लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, चुनाव में स्टेक होल्डर जो मतदाता है, उसको जानने का अधिकार है किस पार्टी को कितना चंदा मिला और किसने दिया। तो इस वजह से इस पर रोक लगा दी गई है कि अब इस तरह कोई चंदा नहीं ले सकते हैं।
और इसी तरीके से ये आजकल चूंकि चर्चा में है, तो हमने सोचा कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो। बहुत से लोगों के दिमाग में हो रहा था ये बॉन्ड क्या होता है, इस बॉन्ड पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, क्या इसका पूरा रूपरेखा है। मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ गए होंगे कि इस बॉन्ड को लेने का क्या क्या बेनिफिट है, कैसे इसको यूज करते हैं। और अगर इस संदर्भ में आपको कुछ जानना हो तो आप इसको जो है हमारे मोबाइल नंबर 8787218066 पर, या हमारा जो यूट्यूब चैनल में जो भी मैसेज बॉक्स है उसमें डालकर आप जान सकते हैं, और आपको मैं पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।